सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर देश के सभी नेताओं ने उन्हें याद किया, नमन किया, साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए लिखा, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी एवं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। भारत की एकता और अखंडता हेतु दिए गए उनके अतुलनीय बलिदान को राष्ट्र सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण करता रहेगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान अतुलनीय है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उस रास्ते को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते को, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका आज बलिदान दिवस है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनके दिखाए हुआ जो मार्ग है, ये विकसित राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ेगा। ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक रास्ता देकर के गए हैं और हम सब उनको याद। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्रियों ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग मिलकर के पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। देश में, पूरे देश में एक ही संविधान मान्य होगा। हर वर्ष 23 जून को हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम नमन करते हैं, याद करते हैं। और मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोगों को राष्ट्रीयता समझनी है, आप लोगों को राष्ट्रीय नीति समझनी है, आप लोगों को भारत की संस्कृति समझनी है, तो आप सबको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जरूर पढ़ना चाहिए। वो एक महान विचारक, निर्भीक नेता और एक सच्चे राष्ट्रभक्त। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनको आजाद भारत का पहला शहीद नेता बोला जा सकता है। उन्होंने अखंड भारत की नींव रखी और वो हमारे लिए, हमारी विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने कहा, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते। वो हमेशा कश्मीरियत की बात करते थे कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इतनी खुशी होती है कि 1953 में जो उन्होंने नींव रखी थी, उस सपने को, उस संकल्प को सिद्धि तक लेके गए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर और कश्मीर में एक नई प्रगति की लहर लेकर आए हैं।
आज उनके बलिदान दिवस पर हम सब प्रण लेते हैं कि उनके अखंड भारत के स्वप्न को साकार करेंगे, उनकी विचारधारा को आत्मसात करके उन्हीं की वैल्यूज पे, उन्हीं के मूल्यों को आगे लेके जाएंगे। प्रसाद मुखर्जी जी हमारे आइडल हैं। इन्होंने देश के लिए, कश्मीर के लिए इतना काम किया है। आज उनकी तिथि हम लोग आके आए हैं, सब उनके लिए सम्मानित अनुरोध कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच में आए थे। इधर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।